तो गाइज़ मैंने एक चीज़ पिछले कई महीनों में या कई सालों में बोल सकते हो, कई लोगों से मैं मिला हूँ, लड़का लड़की सब कोई, ठीक है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, पता है, बहुत क्लियरली, ठीक है। अनलेस तुम्हारे साथ कोई इमेज अटैच नहीं है, यानी कोई तुम बहुत बड़े संत महात्मा या फिर धर्म गुरु या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई कुछ ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ में अटैच, तो कोई भी इंसान तुम्हारी बात को सुनने में कोई उत्सुकता नहीं है उसको। वो तुम्हारी बात अगर सुनता भी है ना, तो इसलिए सुनता है कि अपनी कह सके। सबको बस अपनी बात कहने में इंटरेस्ट है, तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई लड़की तुम्हारे पास आएगी, ठीक है, तो तुम एक चीज़ समझ लो, तुम उससे इसलिए भी प्यार कर सकते हो कि तुम सिर्फ बस कर रहे हो कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन उसका ऐसा नहीं है, उसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। वो तुमसे बिना फालतू में प्यार नहीं करेगी। बिल्कुल 100% ट्रुथ दे रहा हूँ, विदाउट अपवाद, ठीक है। कर ही नहीं सकती, उसके नेचर में नहीं है, ठीक है। अब उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चाहिए। जब वो 15 16 20 साल की होती है, तो उसको हैंडसम हंक चाहिए होता है, तब उसका सारा फोकस लुक्स पे होता है। वो ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी अमीर, मतलब थोड़ी वो ढलने लगती है उसकी जवानी, 25 30 आते आते वो आ जाती है कि भाई अब मेरे को पैसा देखना है, किसके पास में है, जो ज़्यादा धन कमाएगा वो उसके पास चली जाती है। उसके बाद में कैरियर वाली बात होती है। ये तो हस्बैंड की बात हो गई, ठीक है। अब करियर की बात होगी कि भाई करियर में कौन, तो उसको जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसमें सहायक जो पुरुष बनेगा, ठीक है, कि यार मैं तेरे को ये करा दूंगा। अगर उसको हीरोइन बनना है तो तू हीरोइन बना दे उसको, फटाफट तेरे पास आ जाएगी। उसको पैसे चाहिए, तू पैसे दे दे। उसको चाहिए कि भैया मेरा अहंकार आगे बढ़ के आए कि देखो ये मेरा हस्बैंड है, कितना सुंदर है। अगर तू सुंदर है, वो तेरी चमड़ी के पीछे मर जाएगी, कुछ भी कर देगी। तो वो तेरे से तो कोई प्यार करता ही नहीं है। तू अपने साथ जो चीज़ें लेके आता है उससे लोग प्यार करते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि अपने आप रहने में, अकेले रहने में बिल्कुल समर्थ हो जाना चाहिए। किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। अपना हाथ चाहिए और अपना प्यार चाहिए, और खूब आराम से ज़िंदगी जीनी। अगर ये सकोगे ना भाई, तुम ये कर सकोगे, तो बस भाई फिर उसके बाद तुम्हें दुनिया में ना कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम बस अपने आप को पकड़ लो यार। मतलब तुम्हें पता है ना, आज तक जब से तुम पैदा हुए हो, कौन एक बंदा है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहा है? कौन है? सिर्फ तुम, और कोई नहीं है। सब चले जाएंगे, और बाकी जितने भी संबंध हैं सब झूठे हैं, सब क्षणिक हैं, ठीक है। सब स्वार्थ के हैं, सब सारे जो बंधन है वो स्वार्थ के हैं, ठीक है ना। और जो तुम तथाकथित बोलते हो नहीं मेरा भगवान है, वो सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ है ना। जैसे वो, तुमको ध्यान है, से बीरबल था, वो कहानी है कि भाई मैंने रात काट दी नदी में, तो फिर उसने बोला कि वो दिए की रोशनी जल रही थी, उससे मैंने देख के उसको, मैंने पूरी रात काट दी। तो वो दिए की जो रोशनी है ना, वही भगवान है तुम्हारा। किसी मतलब का नहीं है। एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ तुमने ये सारी काल्पनिक, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा मतलब एविडेंस नहीं है जो एक बार भी ये बोल सके कि तुम्हारा कोई भगवान है इस दुनिया में। अगर भगवान होता तो आदमी आदमी को कैसे मारता, 4 5 साल की बच्चियों का रेप कैसे होता, है ना। और इतने मतलब, यानी जो इतने मतलब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं विकलांग और ये वो, और 8 10 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हो रहा है, वो कैसे होता? तो ये सब तुम्हारे दिमाग में काल्पनिक तुमने बना रखा है कि हाँ ऐसा है ना। तो ये सूर्य देवता और ये देवता वो देवता फलाना, सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। अपने मन को बहला रहे हो। अभी इसको छोड़ना लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। इसको छोड़ दोगे तो करोगे क्या?
गांड फट जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए तुम इसको पकड़े रहते हो। और जबकि जो आदमी रियल आदमी होता है ना, वो क्या करता है कि नहीं ठीक है, जो भी चीज़ होगी मैं उसका डट कर सामना करूँगा, मैं खुद देखूँगा कि भाई हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है मेरे साथ, मेरा हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, मेरे को बीमारी हो रही है, मैं मर रहा हूँ, ठीक है भाई मैं झेलूँगा। ठीक है, मैं कोई ऐसी काल्पनिक शक्ति के पास जाके हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हूँगा, है ना, क्योंकि वहाँ जाने का कोई सार ही नहीं है। मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो ये चीज़ जब से तुम कर लोगे, तुम अपने आप में सक्षम हो जाओगे, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर का वो कर रहा हूँ, मतलब अवहेलना कर रहा हूँ, उनका निरादर कर, जो कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका क्या निरादर करना है दोस्त, है ना। तुम एक काम करो ना, कोई पेपर तुम दे रहे हो, कहीं नौकरी तुम्हें चाहिए, अनक्वालिफाइड हो जाना, ठीक है, बिना उसके, बिना किसी प्रतिभा के, ठीक है, तुम कभी कुछ नहीं पा पाओगे। कितना भी भगवान का भजन कर लो, कितना भी मंजीरे बजा लो, कुछ भी कर लो, तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो तुम क्यों फालतू परेशान हो रहे हो ना। और लोग तुम देखोगे, जैसे ही मतलब होगा तुम्हारे पास आ जाएंगे, जैसे ही मतलब ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ऑल टुगेदर इस बकचोदी को ना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ही दो, कि यार एकदम ध्यान में मगन हो जाओ, ठीक है, पूरी तरह ध्यान में चले जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, एक काम पकड़ लो जिसको तुम कभी मत छोड़ना, और अपने अंदर प्रेम लेके आओ कि जिसके लिए भी मैं कर रहा हूँ उसका उद्धार हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब यानी वो जो भी मेरे से जुड़ रहा है उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है अपनी लाइफ में। अगर पैसा कमा के दे रहा हूँ तो पैसे से अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं मतलब जो भी है उसको ज्ञान दे रहा हूँ एज अ टीचर, तो उसको वैसा, तो ऐसा कोई सृजन की चीज़ अपने जीवन में तुम लेके आओ और उसी को करते रहो, ठीक है। और इससे तुम अपनी हाईएस्ट पॉसिबल जो वो है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, वहाँ तक तुम पहुँच जाओगे। अगर तुम आर्टिस्ट हो तो उसको अच्छे से करो, मतलब जो तुम काम कर रहे हो ना उसको पकड़ के रखो बजाय लोगों के, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। ये मेरा मानना है, मानना क्या है, ये मेरा जानना है, मैंने जाना है। मैं किसी की बातों पे आके ये नहीं कि ओशो को पढ़ लिया तो ओशो के फॉलोअर बन गए, कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया तो किसी को फॉलोअर नहीं, किसी के फॉलोअर नहीं बनना है। जो सीखना था समझना था ले लिया, उसको कोई आधार नहीं बनाया अपनी फ़िलॉसफ़ी का, ठीक है। बस उसको देख लिया समझ लिया, अब उससे आगे बढ़ते हुए अपनी नज़रों से दुनिया को देखा और समझा। और उसका सार क्या है कि तुम किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, ये सब बिल्कुल इल्यूज़न है जो तुम्हारे दिमाग को पागल करते हैं, ठीक है, तुम्हें बांध के रखते हैं। इन सब से मुक्त हो जाओ, नहीं होगे अपना गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है। जितना तुम नशा करोगे, किसी भी तरह का नशा करो, दारू पियो, गांजा पियो, अफीम पियो, उतना तुम अपना नुकसान करते जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो सबसे मेन एसेट है तुम्हारे पास, है ना, उसी को तुमने ख़त्म कर दिया। तुम्हारी कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये सब करने की बजाय अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को सशक्त बनाओ। और तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट पता है क्या है, ये तुम मानोगे नहीं, लेकिन सबसे बड़ा एसेट ये है कि तुम, अगर तुम अकेले रह सकते हो पूरी तरह, यानी कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे, मतलब ये भी नहीं कि तू आ जा या चले जा, कुछ कुछ भी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी चाहिए ही नहीं। सुबह से शाम तक ना मेरे को दुख हो रहा है, ना मुझे सुख हो रहा है, जो भी सरकमस्टेंसेस हैं मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। कोई दोस्त आता है 2 दिन मुझसे बात करता है, मुझे अच्छा लगता है, बस ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। अगर मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में आ गया तो मुझे कोई भी हराने वाला नहीं है, ठीक है। बस लास्ट कंक्लूजन यही है पूरी बातों का, कि जो इमोशंस हैं तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी का हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। तो क्योंकि वो रियल नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर के तुम अभी के अभी अच्छा फील कर लोगे, अभी के अभी बुरा फील कर लोगे। मान लो कोई मर गया, तुम्हें समझ में आएगा अरे नहीं ही इज़ इन अ बेटर प्लेस, तुम खुश हो जाओगे। वो मर गया,
यार अब तो वो कभी नहीं आएगा, उसी को सोच के तुम दुखी हो जाओगे। तो तुम्हारे इमोशंस रियल नहीं है, उनको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा तुल देना बंद कर दो। जो कुछ है, हाँ ठीक है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, देख लिया मैंने इसको, अब उसकी वजह से तुम एक्शंस लेना बंद करो। उसको देखो, महसूस करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसके अलावा जीवन का और कोई सार नहीं है। ठीक है गाइस, बाय बाय।